बता दो सभी विद्यार्थी, आवाज आ रही है? अरे हो रहा है स्टार्ट यार। चलिए, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि कौन से क्वेश्चन पर थे। पार्ट थर्ड के हमारे जो क्वेश्चंस बाकी हैं उन पर से डिस्कशन शुरू करेंगे और आज फिर स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ने वाले हैं। स्क्वायर निकालना सिखाने वाला हूं, स्क्वायर रूट सिखाने वाला हूं। तो सभी को पहले बताओ मेरी प्रॉपर तरीके से आवाज आ रही है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई? चल रही है ना क्लास? सभी विद्यार्थियों को आवाज आ रही है? पहले पूछना पड़ता है भाई, है ना? हाँ चलो, यस यस यस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आदित्य, मोहित, सौम्या, संतोष, पल्लवी, प्रणय, पूनम। चलिए, क्लास चालू हो चुकी है। ओके, कौन से क्वेश्चन पर थे? क्वेश्चन बताओ, जल्दी से क्वेश्चन बताओ, फिर आगे हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट करेंगे आज पार्ट 4 में। 46 क्वेश्चन नंबर 46 बता रहे हैं। 46, चलिए जवाब दीजिए। इसको कैसे सॉल्व करना है आप लोगों को, क्या तरीका आपने अपनाया, थोड़ा सा आपको लगेगा कि कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहां बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़े थोड़े हर एक सेशन को थोड़ा टाइम दो, थोड़ा समझो और आंसर दो। अभी देखो आंसर भी आ रहा है, काफी सारे बच्चों का आ रहा है। हाँ, यहां आप देख रहे होंगे कि ये ए है, ए स्क्वायर 2 बार आ रहा है, माइनस बीच में है बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर ऊपर आ गया तो नीचे कुछ है क्या जानकार? बोले सर नीचे मेरे को ए माइनस बी लग रहा है। हाँ, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्या आपका ए प्लस बी आंसर हो जाएगा क्या? सेम वही प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन है। 515.86, 314.87। तो 6 और 7 13, 8 और 8 16 और 1 17, 9 और 1 10, 3 830.73। उम्मीद करता हूं कि आंसर आ गया होगा डी ऑप्शन। अच्छा, डेसिमल वेसिमल में अगर कोई दिक्कत आ भी रही है ना आप लोगों को, तो वो दिक्कत मैं आपको सुधार दूंगा, ठीक है? हाँ, अभी तो सब्र करो भाई, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न आप ये देखिए, इसका जवाब आप मुझे दीजिए कि क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन के एक्सप्रेशन को समझना, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप ए और बी मान सकते हो। किसी बच्चे को अगर कोई लगता है कि यार मैं सर इतना पॉइंट वॉइंट देख के परेशान हो जाता हूं, तो आप ए और बी भी मान सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। कई सारे बच्चे डी बी आंसर दे रहे हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। आपको यहां दिख रहा होगा 0.356, 2 बार है ना, तो ए को मैंने मान लिया 0.356, बी को मैंने मान लिया 0.106 और यहां 2ab। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर है? ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर है। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। चलिए, तो अगर मैं ये कह सकता हूं कि 0.356 माइनस 0.106, 05250, तो यहां हम ये कह सकते हैं कि 0.25 को 2 बार लिख दिया मैंने। चलिए, ए प्लस बी को अगर जोड़ेंगे नीचे वाले को, है ना, नीचे वाला ए प्लस बी अलग है, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होना, नीचे वाले में ए प्लस बी अलग है। 0.368 की अगर मैं बात करूं तो ये 1 आ रहा है। तो अभी मैंने आपको समझाया था ना कि अगर आपके डेसिमल आ जाए तो क्या करना चाहिए।
अगर डेसिमल आ जाए तो क्या करना चाहिए, मैंने लिखाया भी था, इग्नोर करना चाहिए। क्या करना चाहिए मेरे दोस्तों, इग्नोर करना चाहिए। इग्नोर अगर करेंगे तो हम ये कह सकते हैं 25 और 25 कितना हो गया, 625 हो गया क्या। हाँ, लेकिन यहाँ 2 और 2 4 छोड़कर पॉइंट है, तो 1 2 3 ही है, तो एक जीरो एक्स्ट्रा लगाकर पॉइंट लगा सकते हो, यानी कि 0.0625 आपका राइट आंसर आ चुका है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ चुका है। ठीक है, तो अगर कोई भी डेसिमल आए, कभी भी आए, तो इग्नोर करिए पहले, देन आप आराम से सॉल्व करिए, तो उसके बाद देखिए कि पॉइंट कहां लगाना है, कैसे लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, जरा देखेंगे। 1093 तो अल्टीमेटली ये एक तरीके से स्क्वायर हो गया। कोई बात नहीं, अभी सवर कर लो। स्क्वायर चालू तो नहीं हो गया, नहीं हुआ अभी, चलो। अब 1093 और 1093 का अगर आप स्क्वायर करने जा रहे हो, तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई कोई तरीका है आपके पास, या फिर सिर्फ ऐसे ही लिख दिया आपने 1093 का स्क्वायर। तो जो नियम होता है उस नियम का पालन करना जरूरी है, कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1000 प्लस 90 प्लस 3, 1000 प्लस 90 प्लस 3। 1000 का जब आप यहां गुणा कर रहे हो, तो 3 और 3 कितनी जीरो हो जाएंगी, 6 जीरो। 1000 का फिर यहां गुणा कर रहे हो, तो कितना हो जाएगा, 4 जीरो। 1000 का फिर यहां गुणा कर रहे हो, तो कितना हो जाएगा, 3 जीरो। 90 का कितना हो जाएगा, 90,000। इस 90 का कितना हो जाएगा, 8100। और इसका हो जाएगा 270। 3 का कितना हो जाएगा, 3000। इस 3 का कितना हो जाएगा, 270 और 9। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि इकाई का अंक कितना आने वाला है, 9 आने वाला है। तो ये वाला उत्तर और ये वाला तो होगा नहीं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि भैया ये सारी की सारी चीजें हैं, 9 और 9 18, 270, 540। तो मैं यहां देखता हूं 540, 540 पीछे आ रहा है और 9 आ रहा है, तो 549 वाला है, तो ये भी ठीक है, यहां भी 49 है। ठीक है, 9 और 9 18, तो आपके सामने जो ऑप्शन आ रहा है वो ए ही आ रहा है। ठीक है, पहला तरीका तो ये है भाई। ठीक है सर, डेसिमल नहीं आ ही रहा है। आयान मैंने बताया ना डेसिमल, कि डेसिमल को सोचो ही मत ना भाई, इग्नोर कर दो, और उसके बाद में देखो कि यार 4 छोड़कर है, 5 छोड़कर है, लगा दो बस। ये तो करना पड़ेगा, है ना। अब आप ये सोच रहे हैं सर ये तो बहुत टिपिकल हो गया, कोई और तरीका। दूसरा तरीका देखेंगे, अब दूसरा तरीका देखेंगे दोस्तों। आराम से देखो, चीजें जितनी भी आपके पास हो ना, फाउंडेशन का लॉजिक ही यही है। ठीक है, किस लॉजिक के साथ ये शुरू किया गया, कि आप जैसे सोच पा रहे हैं, आप जैसे भी सोच पा रहे हैं, आपका काम हो जाएगा। तो यहां मैं कह सकता हूं कि 1100 के पास में है। कई बच्चों ने सही जवाब दिया, सर 1100 माइनस 7 भी तो कर सकते थे आप। बिल्कुल कर सकते थे, इसका स्क्वायर भी कर सकते थे हम। 1100 माइनस 7 का स्क्वायर भी तो कर सकते थे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस कर सकते थे। आपको पता है घटाना ज्यादा मुश्किल होता है, जोड़ना ज्यादा आसान होता है। सही बात है कि नहीं, बता दो आप। हाँ, एक बच्चा कैसे डायरेक्ट मल्टीपल करके भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। चलिए एक और तरीका अपने पास है। अगर मैं कह दूं कि ये 1100 के पास है, किसके पास है, 1100 के। अभी स्क्वायर सिखाऊंगा, ये स्क्वायर का ही बेसिक फॉर्मूला है। 1100 के पास है, तो मैं क्या कह सकता हूं, जो मेरा आधार हो जाएगा वो 1100 हो जाएगा। हाँ या ना में जवाब आप लोगों का बनना चाहिए भाई, बोलो भाई। 1093 की बात आप कर रहे हो, आपको पता है प्लस 7 करोगे तो 1100 होगा, तो माइनस 7 करने पर कितना हो जाएगा, प्लस 7 करने पर 1100 होगा, तो माइनस 7 करने पर कितना हो रहा है, 1086 बटे 100 कर दिया। क्यों, क्योंकि आधार हमने 1100 लिया है।
ठीक है, चलिए इनटू सॉरी स्लैश 7 को जोड़ रहे हो, 7 को घटा रहे हो 49, आधार 100 माना है तो 49 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 11 छिंग 66, 11 अट्ठे 88 और 6 94, 9 का 9, 11 एकम 11 और एक हासिल आ गई, या 49 डायरेक्टली चिपक जाएगा क्योंकि हासिल लेने की जरूरत ही नहीं है। तो 11 94 649। कैसा लगा ये तरीका? कैसा लगा बताओ? अब जिनको भी ये नहीं आया ना, तो आप लोग अब परेशान मत होना, सर हम तो परेशान होके रहेंगे, नहीं होना ना भाई। क्यों? क्योंकि अगला जो कंसेप्ट आने वाला है वो यही आने वाले हैं। आपकी उंगलियों पर आपको स्क्वायर याद ना करा दिए तो मेरा नाम भी साहिल सर नहीं भाई, ठीक है? हाँ भाई, नोट्स बहुत सही से ओपन हो रहे हैं, मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, ठीक है? चलिए अगला करके दिखाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल परेशान मत हो। ये देखो, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए माइनस का बी और ये ए प्लस का बी है। नीचे मैंने एक्स कर दिया बराबर 40। तो आप लोगों को ये बता दूं मैं कि ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा, तो एक्स बराबर आ जाएगा ए माइनस बी। तो 36.54, 3.46, 8, 33.8, 08। ये भी ध्यान रखें, गड़बड़ हो जाएगी। मजा आ रहा है नहीं आ रहा? सर इसमें तो टाइम लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 में टाइम नहीं लग रहा है और नहीं लगेगा। हाँ, टाइम नहीं लग रहा है, नहीं लगेगा भी। सर ऐसा क्यों? शुरुआत करो, डरना नहीं है ना भाई, अभी मैं सब कुछ सिखा दूंगा। एक से लेकर कितने भी संख्याओं का स्क्वायर आप चुटकियों में कर जाओगे। मेरे को केवल और केवल आपसे चाहिए 30 सेकंड, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या हो, आप 30 से 40 सेकंड में आप उसका स्क्वायर कर लोगे, ये गारंटी दे रहा हूं, अभी गारंटी दे रहा हूं। अभी इसी क्लास में सीखेंगे हम, है ना? चलिए सर 40 कैसे काट दिया? 40 कैसे काट दिया? ए प्लस बी 40 ही तो हो रहा है भाई। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी यानी कि 36.54 और 3.46, ये 40 ही तो होगा। तो ए प्लस बी से ये 40 से 40 कट गया ना, तो ए माइनस बी आंसर आ गया, बस नॉर्मल बात है भाई, ठीक है? जो बच्चे नए देख रहे हैं, जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं, डियर मस्त पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लो। और ये बता रहा हूं मैं आपको, ये पहला ही ऐसा बैच होगा जो 599 का आया है। इसके बाद जो बैचेस आएंगे थोड़े से महंगे होंगे, लेकिन इस बैच में मैं आपको 100% टॉप क्लास चीज देने वाला हूं, क्योंकि मुझे खुद को भी प्रूव करना है भाई कि यार बहुत अच्छे तरह से भी पढ़ाया जा सकता है, कम दाम में भी बच्चे को, ठीक है? अगला प्रश्न आपके सामने ये है, और कई सारे बच्चे जो रेलवे के हैं, परेशान मत होना भाई, रेलवे वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए आज एक वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है, वैकेंसी से रिलेटेड, तो परेशान मत होना बिल्कुल भी, है ना? अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन किसने किया? किसी का आंसर आया आप में से? बहुत गजब क्वेश्चन है भाई, ये बहुत गजब क्वेश्चन है। अब ये आराम से बच्चे को समझ में ही नहीं आ सकता। मैं कहता हूं ये देखो 2.3 का क्यूब है माइनस 1 का क्यूब है अपॉन ये 2.3 का स्क्वायर है, ये 2.3 इंटू 1 है और ये 1 का स्क्वायर है। कुछ जाना पहचाना सा रिश्ता लग रहा होगा आपको। हाँ, ये आग मुझे जलाती नहीं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला बन गया ना, ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो आपका जो जवाब होगा क्या, ए माइनस बी हो जाएगा क्या? बहुत सही। एक बच्चा कह रहा है धीरे पढ़ाओ, भाई इससे धीरे नहीं हो सकता, खूब आराम आराम से पढ़ाया जा रहा है, जबकि होमवर्क है ये तो। हाँ ठीक है ना? आप लोग धीरे बोलकर खुद को पता नहीं शर्मिंदा करना चाहते हैं क्या? देखो 2.3
माइनस का 1, यही तो है ए और बी। आंसर आ रहा है 1.3। कैसा लगा तरीका? यस या नो में जवाब दे दीजिए। बोले सर मजा आया। चलिए गीता, आपका कमेंट शो होता है ना? आपका कमेंट शो होता है गीता, ठीक है। मैंने आज ही परचेज किया, बहुत अच्छी बात है। पढ़ो, मैं मेहनत करूंगा काफी अच्छा, चिंता मत करो आप, है ना, बिल्कुल चिंता मत करो। अभी क्या क्लासेस मतलब फ्री है ना, तो बच्चे ज्यादा भी आ जाते हैं, थोड़ा उस वजह से भी डिस्टरबेंस होता होगा। जब अपना मतलब पेड हो जाएगा ना 5 क्लास के बाद में, तो फिर आराम से रिलैक्स होके सभी बच्चों के साथ अच्छे से पढ़ने वाले हैं ना। चलिए अभी देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अब इस क्वेश्चन को समझिए आप, है ना, क्योंकि देखो आपकी समझ बहुत जरूरी है, बहुत मायने भी रखती है। अब क्या यहां आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर कुछ लगने वाला है? सर रेलवे के लिए कौन सा, यही रेलवे के लिए बैच है ना। रेलवे की वैकेंसी कब तक आएगी उसके बारे में वीडियो बनाएंगे आज, है ना। वैकेंसी काफी सारी है, लेकिन ये लोग निकाल नहीं रहे हैं। हाँ, मैं वो रिपोर्ट भी मेरे पास है, वैकेंसीज कितनी है, तो वो आज दिखाऊंगा भी। देखो ऐसे क्वेश्चन में घबराना नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि यहां आप जबरदस्ती ए स्क्वायर बी स्क्वायर कुछ सोचो। यहां आप सिंपल क्वेश्चन भी देख सकते हो कि यार 6.5 को कॉमन ही ले ले भाई साहब। 6.5 को जैसे ही कॉमन लेगा तो 4.7 प्लस 5.3, और अगर मैं 1.3 को कॉमन ले लेता हूं तो 7.9 माइनस 6.9। तो जैसा कि आप लोगों को पता लग ही रहा है, दिख भी रहा होगा कि यहां पर देखो 13 से कट गया ये 5 बार, और ये हो गया 10 50 और नीचे 1। तो जिसका भी आंसर 50 आ रहा है वही उत्तर है। और अभी मैं देख पा रहा हूं मुकुल, धनंजय, सबका आंसर आ रहा है। बहुत सही, बहुत बढ़िया भाई। शिवा, रानी, प्रभात। हाँ क्विक ट्रिक्स भाई साहिल सर पर लाएंगे ना वीडियो। सर एसएससी का है क्लास, ये एसएससी भी कवर हो जाएगा यहां से पूरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो दोस्तों, यहां पर भी देखो कितना सही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। अब 1.07 को बाहर कॉमन ले ले तो ले ले भाई, 65 है, और 26 और 9 35, तो ये एक तरीके से हो गया 100। तो 1.07 इंटू 100 107। त्रिलोकी कह रहा सर मैं झारखंड से हूं, वेरी गुड। सर एएलपी का पोस्ट निकलेगा भाई, है ना, निकलेगा, लेकिन आपको समय कम मिलेगा तैयारी करने का, तो भी फिर आप तैयारी करते रहो बस, है ना। देखो मैं ये एक चीज समझता हूं मेरे विद्यार्थियों कि आपका कोई भी एग्जाम है, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैथ यही रहने वाला है, इससे बाहर नहीं जाएगा। मेहनत एक टीचर की होती है, उसके साथ साथ बच्चे की मेहनत होती है। मैं जैसे पहली क्लास से बताता आ रहा हूं कि एक कॉपी खरीद कर लेकर आओ, नोट्स प्रॉपर बनाओ, जो प्रैक्टिस कराता हूं वो प्रैक्टिस करो, जो होमवर्क देता हूं वो दो, मटेरियल भी मैं ही प्रोवाइड कराऊंगा प्रैक्टिस का, और बताओ। लेकिन आपको ये कह देता हूं कि जो मैं कहता हूं वो आपको करना है। जैसे कि मैं यहां क्लास ले ही रहा हूं, मिक्स प्रैक्टिस आपकी कैच द मैच चली रही है 11 बजे। हाँ अभी 11 बजे क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर होगी, रात को 9 बजे एसएससी वाली चल रही है। आप कुछ नहीं करने की जरूरत है, जैसे मेरे मेथड से सीखोगे ना आप, वैसे वैसे चीजें आपकी बनती चली जाएंगी। अभी मॉक टेस्ट मत लगाना कहीं पर भी, कैसे भी कहीं नहीं लगाने। क्यों? क्योंकि अभी मॉक टेस्ट लगाने का कोई लॉजिक नहीं है। तो आप बस फोकस अपनी पढ़ाई पर करो, अपने नोट्स बनाओ, बाकी सब्जेक्ट्स पर भी बराबर ध्यान दो। अगर मैथ को आप 3 घंटे डेली दे रहे हो ना, तो बाकी सब्जेक्ट को कम से कम 2 घंटे दो आप, अगर आपकी वो भी कमजोर है तो। आप इंग्लिश भी डेली पढ़ो, आपको कहता हूं मैं जीके भी डेली पढ़ो आप, और रीजनिंग भी डेली प्रैक्टिस करो। कम से कम एक पेपर रीजनिंग का डेली लगाओ। ये मतलब आप दिमाग में बैठा लो कि रीजनिंग का एक पेपर डेली लगाना है मेरे को। कहीं किसी टीचर की क्लास, क्योंकि रीजनिंग अगर आती होगी तो आराम से कर लोगे आप, और नहीं आती है तो वही टॉपिक पढ़ो बस, समय बचाते हुए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, करो।
सर फाइनल ईयर वाले फॉर्म भर सकते हैं? नहीं भर सकते, अगर 1 अगस्त से पहले डिग्री आ जाती है तो बात अलग है। सब कवर हो जाएगा, यूपी पुलिस ओपी पुलिस कहीं नहीं बचने वाले। अब इस क्वेश्चन को देखो भाई, इतना खतरनाक डेटा है कि वैसे ही सॉल्व ना हो, लेकिन आपको पता है यार ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये मिसप्रिंट हो गया होगा भाई से टाइपिस्ट महाराज से, तो ये ए माइनस बी है, तो आंसर इसका क्या आएगा? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी 69842 30 158, 8 और 2 10, 9 और 1 10, 10 10 2 3 5, ये आंसर आ चुका है। नेक्स्ट करेंगे, ये भी डेसिमल का क्वेश्चन है, आप पहले समझो फिर मैं आपको सिखाऊंगा, आप बस ट्राई करो। मैं इतना शानदार तरीका बताने वाला हूं कि आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार क्वेश्चन है ये, इस पे आप स्टार भी बना लेना, और अगर आपको यहां नहीं आता है तो घर पे भी सीख लेना, वैसे यहां सिखा दूंगा मैं। बताइए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, और ये मुझे ऐसा लगता है कि पेपर में देखने को ये क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। क्यों? बच्चे को परेशान करने के लिए, बस सिंपल। अब ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आपके आ जाए तो आपको लगता होगा कि यार इसका आंसर मैं क्या दूं क्या ना दूं। सर गुड मॉर्निंग सर, आज मेरा पहला क्लास है। पहला क्लास भी शानदार होगा राहुल, अभी हम स्क्वायर शुरू करने वाले हैं ना नेक्स्ट टॉपिक, तो वहां से भी आपको समझ में आ जाएगा अगर आपको अभी नहीं आ रहा है तो, है ना। फिर जो पुरानी पहली जो क्लासेस हुई हैं 3, वो आप देख लेना। चलिए, फॉर्मूले सारे लिखवा दिए गए हैं, बस आप इतना सा लेट हो कि आप आज चौथी क्लास में आए हो, 4th क्लास चल रही है आज। जिन्होंने 3 क्लास नहीं देखी है वो देखिएगा। सर जीडी में नहीं हुआ, कोई बात नहीं भाई, आप तो देश के सैनिक बनने वाले हो भाई। अगले एग्जाम की तैयारी करना, जीडी का अगला अभी आने वाला है, बढ़िया वैकेंसी आने वाली है। देखिए अब मैं ये कहता हूं, ए बराबर आपका आ रहा है 0.06, बी बराबर है 0.47। एक बार ही समझाऊंगा, फिर अगला होमवर्क में मतलब अगला क्वेश्चन में आपको दूंगा तो आप जवाब देना, ठीक है। मैं आपके यहां लिख रहा हूं, आपको कोई दिक्कत यहां तक? मैं अगर इनकी वैल्यू यहां लिख दूं तो ये ए स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? क्या मैं यहां बी स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? क्या मैं यहां सी स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? हाँ या ना में जवाब आपका बनना चाहिए। अच्छा ये बताओ, ये 3 छोड़कर पॉइंट है यहां पर, तो क्या मैं इसको a/10 लिख सकता हूं क्या? बस मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मुझे कोई ऐसी लालच नहीं है कि अगर मैं 10 का भाग कर दूं इसमें तो 1 पॉइंट और खिसक जाएगा। इसी प्रकार यहां पर b/10 लिख सकता हूं क्या? किसको? 0.047 को, क्योंकि आप देखो ना यहां 2 छोड़कर पॉइंट था, अब 3 छोड़कर लगाओगे तो 10 का भाग तो देना ही पड़ेगा ना। यहां पर 3 छोड़कर पॉइंट है, अब 4 छोड़कर पॉइंट लगाओगे तो 10 का भाग तो देना ही पड़ेगा मेरे दोस्तों। अब मुझे बस हाँ या ना में जवाब चाहिए, जिससे कि अब ये इतनी चीज जो मैं कर रहा हूं ना, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, क्योंकि अगर आप एक बार समझ चुके हो, हाँ एक बार आप समझ चुके हो तो आपको आगे काम मतलब आगे टेंशन ही नहीं होगी। अब देखो, तो अब मैं ये कह सकता हूं कि ये सारा जो तामझाम है ये a/10 का स्क्वायर है, यानी कि a स्क्वायर बटे 100 है, ये b स्क्वायर बटे 100 है, ये c स्क्वायर बटे 100 है। हाँ या ना में जवाब दे दीजिए कृपया करके। अगर मैं कहता हूं कि 100 ऊपर आ जाएगा, फिर आएगा ही 100 तो ऊपर, क्योंकि नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। इससे ये कट गया, 1 आ गया, 100 आंसर आ चुका है आपको। सर a/10 क्यों करेंगे? अरे भाई, जब a बराबर ये है तो एक छोड़कर और पॉइंट लगा दिया एक्स्ट्रा, तो ये a/10 ही तो कहलाएगा। दिमाग से सोचो ना भाई, बिल्कुल ही मतलब है?
है ये? चलिए, एक बच्चा कह रहा है सर फलाने सर बोलते हैं डेली एक पेपर लगाओ। अरे भाई कहां से लगाएगा बच्चा एक पेपर यार, जब उसको आता नहीं है तो? मतलब ये तो वही वाली बात है ना कि तुम गड्ढा खोद दो और गड्ढा कच्चा है पीछे, उसमें पैर चला जाएगा, बच्चा पूरा अंदर चला जाएगा, फिर वो मॉक टेस्ट ही देखता रहेगा बस दिन भर, यार मेरे से ये नहीं हुआ, मेरे से ये नहीं हुआ। पहले सिलेबस तो कर मेरे भाई। हाँ, बहुत लोगों की जिंदगी खराब होते देखा है मैंने, और काई का पेपर लगाना अभी यार? आपको सब आता है ना, अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपके लिए पेपर बढ़िया है। देखो मैं आपको बताऊं सही बात। चलिए, अभी जिनको समझ में नहीं आया आराम से चिल मारो आप। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये होमवर्क में, मतलब होमवर्क क्या, मतलब अभी दे रहा हूं, अभी करो। अभी आपको सिखा के ही मानूंगा मैं वो कॉन्सेप्ट। हाँ, आई एम वेरी जिद्दी। बुद्धि चलाइए, वो बहुत जरूरी है चलाना। पहले स्लो करिए, अगला क्वेश्चन इसी पर आएगा, ये क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। चलिए, सिंप्लीफिकेशन के बाद शुरू होगा। फाइनल ईयर वाले बच्चे सीजीएल भरने का कोई मतलब तब है जब अगस्त में आपकी डिग्री आ रही हो। देखिए भाई साहब, भाई साहब आराम से सामने देखें, गलती करने वालों थोड़ा दिमाग लगा लो। यहां मैं कहता हूं यार ये ए है, मान लो ये ए का क्यूब मान लिया, ये बी का क्यूब मान लिया, और ये सी का क्यूब मान लिया, तो ये क्या है, ए बटे 10 का क्यूब है, तो यहां ऊपर 1000 आ जाएगा डायरेक्ट, डायरेक्ट। अब जिनका 100 आ रहा है ना, उनको पता क्या है, स्क्वायर कर दूंगा सर। अरे भाई क्यूब है ना तो क्यूब आएगा, पावर 4 होता तो पावर 4 आता। कॉन्सेप्ट पूरा दोबारा से समझिए, जो बच्चे को पहले भी समझ में नहीं आया था उनके लिए दोबारा से समझा रहा हूं, और ढेर सारा प्यार की उम्मीद करता हूं आप लोगों से। ए बराबर आपका 0.1 है, तो 0.01 कितना हो जाएगा बताओ भाई? आप कॉमन सेंस लगाओ कि यहां जब यहां एक छोड़कर पॉइंट है, यहां दो छोड़कर पॉइंट है, तो यहां दो छोड़कर पॉइंट तभी तो बनेगा जब ए बटे 10 होगा। जैसे कि मैं ए है, अब इसमें मैं 10 का भाग दे दूं, यानी कि इसमें मैं 10 का भाग दे दूं, तो ये 10 की घात -2 तो बनेगा। तो जब ए बटे 10, ए बटे 10, ए बटे 10, उसका क्यूब, उसका क्यूब, उसका क्यूब, तो 1000 ऊपर चला गया ना, बाकी वो सब कट गया सामान जो सामने आमने है, तो इसलिए 1000 आंसर आ गया। ये पता है आंखों से आंखों में हो जाते हैं प्रश्न, लेकिन अभी आपको समय लग रहा है। सर मैथ कंप्लीट हो जाएगा वैकेंसी तक, बिल्कुल हो जाएगा भाई। अब ऐसे तो नहीं होगा, ये तब नहीं हो सकता कंप्लीट जैसे कि आज मैं क्लास खत्म करी और कल वैकेंसी आ गई और शाम को ही पेपर हो गया, तब नहीं हो पाएगा। हाँ ठीक है, तब थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। होगा कैसे, जैसे वैकेंसी आई तो पहले नोटिफिकेशन आएगा, फिर 2-3 महीने का गैप होगा, फिर पेपर की डेट आएगी, फिर उससे 1 महीने पहले एडमिट कार्ड आएगा, तो 3-4 महीने मिलेंगे ना, उसमें हो जाएगा, फिर अपन कर सकते हैं। अचानक से मान लो सोए और सुबह सुबह पेपर हो गया तो नहीं हो पाएगा। हाँ, तो उसमें दिक्कत आएगी। अगला प्रश्न इसी पर करेंगे, जिससे अगला क्वेश्चन आप कर पाओ, समझ पाओ कि यार ऐसा भी बन सकता है, और आपका दिमाग का उपयोग पूरा करना है आपको। आज करने के लिए तैयार हो ना? चलो करवा देता हूं। 0.17 का क्यूब प्लस 0.29 का क्यूब प्लस 0.24 का क्यूब,
अपॉन 0.96 का क्यूब, 0.68 का क्यूब, 1.16 का क्यूब डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 1024। जवाब दें। गुड मॉर्निंग सर, मैंने क्लास परचेज किया बट थोड़ी समझने में प्रॉब्लम हो रहा है। वो स्टार्टिंग में होता ही है भाई, पहले आप हमें समझेंगे, हम आपको समझेंगे, धीरे धीरे समझ समझ के चीजें सारी समझ में आने लगेंगी। लेकिन सबसे पहला काम भरोसा रखना है। सौरभ क्या दे रहे हो आंसर यार, हैं? जवाब देखना चाहता हूं सर, मेरा मैथ पूरा वीक है। डिटेल में बता रहे हैं, डिटेल में ही पढ़ा रहे हैं आप, ये आपको यही करना है और कुछ नहीं करना है। और बताओ सर, जीडी रिटर्न हो गया, बहुत बढ़िया भाई। फिजिकल की तैयारी करो, 15 को है। एक आंसर आ रहा है पुष्पेंद्र का, सजल का आ रहा है 256, नीतीश का भी 256, विनय का भी 256। चलो नीतीश, श्रुति का 512 आ रहा है, अरविंद का 1/4 आ रहा है। चलिए सारे के सारे बच्चे देखिए भैया, क्या आवाज आ रही है ना? आंसर देखते हैं। ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब। तो मैं अभी समझाया ना आपको कि अगर ये ए क्यूब है और अगर ये बी क्यूब है, अगर ये सी क्यूब है, तो नीचे आप क्या लिख सकते हो? आप कोई बता सकता है? आप में से कोई भी बता दे। सर देखो, ये 17 चौके 68 है, 4 गुना है भाई साहब ये, यानी कि 4 गुना ए क्यूब, 4 गुना ए, ऐसे लिखो, 4 गुना ए का क्यूब, 4 गुना बी का क्यूब और 4 गुना सी का क्यूब। अगर आप में से किसी को कोई तकलीफ है तो बताइए। और डिवाइडेड बाई 1024। और आपको यहां समझ में आ गया होगा कि सर ये तो 4 चौक 16 चौके 64 तो बाहर आ जाएगा, तो 1/64, इससे ये कट गया 1 डिवाइडेड बाई 1024। तो 1/64, आपको पता है डिवाइड ये यहीं रहेगा, ये उल्टा होगा। ठीक है, 8/64, 8 एकम 8 बचे 2, और 8 दूनी 16, 8/64, 8 एकम 8, 8 बचे 4, 8 6 48, 16 आंसर आएगा। अब बताओ भाई, क्या चर्चे हैं तुम्हारे? है भाई, 200, एक सिंगल बच्चे का भी आंसर नहीं आया। अब प्रभात का आंसर दिख रहा है, अमित का दिख रहा है। अब कैसे आ गया आंसर तुम्हारा भाई? अब बताओ, कोई दिक्कत लगी हो, कोई परेशानी लगी हो? हाँ, मजा आया नहीं आया? क्या समझ में आ गया नहीं आया? चलो, इसी को कहते हैं कला। ठीक है, चलिए 4 को कॉमन मत लो, 4 अंदर है, 4 अंदर गुणा में है भाई। जैसे 0.17 है तो 0.68 4 अंदर है, तो बाहर क्यूब होके आएगा ना, ये दिमाग लगाना है। आप क्या देख रहे हो कि 4 गुना है सर, 4 गुना है, 4 गुना है। अरे 4 तो अंदर है, ये जो क्यूब भी तो है ऊपर, तो 64 आएगा ना। बुद्धि लगा ली होगी, अब समझ में आ गया होगा, मैंने समझा दिया। अब अगला प्रश्न करेंगे। चलो, ये क्वेश्चन मार्क है, इसको x मान लिया, 84 और 625 का कितना हो जाएगा? 25। तो √x बराबर गड़बड़, और क्या?
रूट एक्स बराबर कितना आ रहा है, माइनस का 59। दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो 59 इंटू 59 निकालना यही है ना। हाँ 3481 बनेगा, डी आंसर है। ठीक है बॉस। अगला, आप ये सोच रहे होंगे सर माइनस में था ना ये, तो मैंने कहा भाई माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अच्छा वर्गमूल चालू हो चुके हैं अब। आओ भाई चलो वर्गमूल चालू करते हैं। मैं भाई सोचू वर्गमूल कहां से आ गया बेचारा। हेडिंग डाल लीजिए, कलर ग्रीन ठीक लग रहा है या व्हाइट पे लिखूं बताइए। हेडिंग डाल लो भैया, स्क्वायर उंगलियों पर याद करना। जी बिल्कुल सर, माइनस में आंसर माइनस नहीं होता स्क्वायर में कभी भी, है ना, क्योंकि स्क्वायर क्या करता है, माइनस माइनस को प्लस कर देता है। हेडिंग डालना शुरू करते हैं। अच्छा ग्रीन पे लिखे या फिर कोई और कलर भी ले या व्हाइट चल जाएगा बताइए। एक बच्चा कह रहा है रोशनी कह रही है सर थोड़ा फास्ट, अभी चलेगा। ब्लैक ग्रीन ओके व्हाइट, ठीक है ना, चल जाएगा, दिख जाएगा यहाँ पे। नहीं व्हाइट से ज्यादा जोर पड़ेगा, ब्लैक से ज्यादा जोर पड़ेगा। चलो इसी से लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं। स्क्वायर का फंडा, यदि किसी भी संख्या का वर्ग या फिर स्क्वायर करते हो, यदि किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हो तो संख्या 2 बार गुणा होती है। जैसे a गुणा a, तभी तो स्क्वायर बनता है। b गुणा b, तभी तो स्क्वायर बनता है। ठीक है, किसी भी संख्या का स्क्वायर वर्ग निकालने के लिए कुछ मेथड्स का यूज होता है, जिससे स्क्वायर निकालना इजी लगता है। लेकिन वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट में थोड़ा प्रोसेस रिवर्स एंड कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है चलिए, ठीक है, स्क्वायर का मीन क्या है। हाँ चलिए वाइट कर दो भैया, वाइट कर देते। ठीक है सर अलजेब्रिक के क्वेश्चन और नहीं होंगे, वो लास्ट में प्रैक्टिस में दे देंगे, और है ना, अभी के लिए बस कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन बहुत सफिशिएंट थे वो, है ना, उसके बाहर नहीं जाएंगे। लास्ट में जब मिक्स प्रैक्टिस होगी ना एक और आपकी, जब लास्ट में सारे सारे टॉपिक हो जाएंगे, फिर इधर उधर घुसा के क्वेश्चन आएंगे ना, उनमें आपकी प्रैक्टिस और होगी, है ना। अभी टॉपिक वाइज चल रहा है। नेक्स्ट, अब लिख लिया हो तो आगे चलते हैं।
चलो 1 से लेकर 100 तक स्क्वायर, 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे जरा समझिए। कोई भी नंबर आप ले सकते हो, आप बताओ क्या लें। जैसे कि अगर आप बात करते हो, मैंने आपसे कहा कि भाई 1 का स्क्वायर तो आपका 1 होता है, पहले आप जिनको आपको टिप पर रखना है वो दिमाग में रखो। 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है। नोट्स में लिखने ये चीजें है ना, मैं नोट्स बना रहा हूं प्रॉपर। 5 का 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है, 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है, 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है, 10 का स्क्वायर आपका क्या होता है 100 होता है। इसी प्रकार 11 का स्क्वायर, ये काम आएगा इसलिए लिख रहा हूं ना, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और जो 20 है उसका हो जाएगा 400। 21 का मैं बात कर रहा हूं 441, उसके बाद 22 का 484, 23 का आपके सामने हो जाएगा कितना 529, 24 का कितना हो जाएगा 576, 25 का आपके सामने कितना हो जाएगा 625, 26 का कितना हो जाएगा 676, 27 का 27 का हो जाएगा 729, 28 का हो जाएगा 784, 29 का हो जाएगा 841, 30 का हो जाएगा 900, 31 का क्या होगा 961, 32 का क्या होगा 1024, 33 का क्या होगा 1089, 34 का क्या होगा 1156, 35 का क्या होगा 2025, 36 का क्या होगा क्या कहते हैं अपने पास मैं वही कहूँ 1225, 1296, 37 का कितना हो जाएगा ठीक है, 38 का कितना हो जाएगा, 39 का कितना हो जाएगा और 40 का कितना हो जाएगा 1600, 1521, 1444, 1389। नोट कर लो 1369 होगा ना। नोट कर लो भैया 40 हो गया। अब 41 की बात मैं करता हूं, 41 का स्क्वायर कितना होगा। अब 41 का स्क्वायर देखो यहां तक आपको पता रहता है। अब 41 के स्क्वायर में देखो एक चीज है, अगर आपको दिमाग में ना रहे, आप ये बताओ 1600 के आसपास क्या है। 1600 के आसपास ही तो चलेगा। 41 हो गया, 42 हो गया, 43 हो गया, 44 हो गया, 45 हो गया, 46 हो गया, 47 हो गया, 48 हो गया, 49, 50। राइट। तो देखिए 16 है ना, तो 16 ही लिख दो यहां। 9 का स्क्वायर 81, क्यों, क्योंकि 50 से 9 कम है। 16 के बाद 17 लिख दो, यहां आ जाएगा 8 का 64, 18, 7 का 49, 19, 36, 20, 25, 21, 16 घटता जा रहा है, 22, 09, 23,
04 24 02 सॉरी 01 और 2500 50 तक का। चलिए क्लियर है? ठीक है, 50 तक लिख लिया आपने। अब 60 तक भी लिख लेते हैं, वो भी इजी रहेगा, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। 60 का स्क्वायर तो लिख दिया आपने 61। 61 कहां से शुरू करोगे? ये 2500 है ना, यहां आ जाएगा 2601। फिर देखो 62 की बात अगर करोगे ना तो 27 तो 4। 63 की बात करोगे तो 28 तो 9। 64 की बात करोगे ना तो 2916। 65 की बात करोगे तो 3025। 66 की बात करोगे तो कितना हो जाएगा? 3136। 67 की बात करोगे तो कितना हो जाएगा? 3249। 68 की बात करोगे तो कितना हो जाएगा? 3381। 69 की बात करो, सॉरी 3364। 69 की बात करोगे तो 3481 और 70 की बात करोगे तो 3600। सॉरी भाई क्या हो गया है? 26 27 28। अरे भाई 51 होगा। सारा मामला खराब कर दिया। चलो मिटो, 6 तो आप जाओ, 6 तो दिक्कत देगा, ये पूरी लाइन मिटानी पड़ेगी। फिफ्टी वन का स्क्वायर लिख दो, 52 का लिख दो, 53 का लिख दो, 54 का लिख दो, 55 का लिख दो, 56 का लिख दो, 57 का लिख दो, 58 का लिख दो, 59 का लिख दो और 60 का लिख दो। चलो अब ये ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई। ठीक है भाई, यहां तक नोट कर लिया। 60 तक तो आपको याद होने चाहिए कंठस्थ, मतलब टिप पर। आपसे कोई पूछे 55 का क्या है, 54 का क्या है, 56 का क्या है, ये याद हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे। अब छोटी छोटी क्वालिटी बताता हूं आप लोगों को। पहले सबसे बड़ी क्वालिटी देखिए, 5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर। इस वाली लाइन पर फोकस करिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कभी भी किसी संख्या का यूनिट डिजिट, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 5 है। इफ यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 5। अगर 5 है तो कैसे स्क्वायर निकालने वाले हैं हम लोग, देखिए। सर 41 का गलत है, 41 का गलत है भाई, 41 का गलत है, शिवम बता रहा है। शिवम क्या होगा भाई बता दे, मैं साइड में खड़ा हो जाता हूं थोड़ा सा। ये नोट्स में सब लिखना है जो मैं दे रहा हूं आपको। चलिए चलिए, यूनिट डिजिट अगर 5 है, देखो कहानी क्या है, 5 का स्क्वायर 25 होता है ना। अब जैसे कि आपने 2 डिजिट का ले लिया आपने 15 ले लिया, तो 15 में 5 का स्क्वायर आपने 25 कर दिया। एक का मतलब क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2, यानी कि जो भी अंक है उसका अगला अंक का गुणा कर लो, 225। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 25 का स्क्वायर, तो 5 का कितना हो गया 25, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 625। आपसे बोला गया है सर 75 का निकालो,
तो क्या करोगे, 5 का 25, 7 का अगला 8, 56 25, 85 का बताओ, 5 का 25, इसका अगला 9, 72 25। बोलिए भाई, कर पा रहे हो? अगला मैं देता हूं 95, चलिए सब करके बताइए। अगला मैं देता हूं 105, सब करके बताइए। अगला मैं देता हूं 115, सब करके बताइए अभी, तुरंत। तरीका वही सिंपल है कि लास्ट का 5 ले लिया, उसका 25, और 11 का अगला 12 होता है, तो ये 12 इंटू 11 132 25। 5 का 25, 10 का अगला 11 होता है, 11 इंटू 10 110 25। 5 का 25, तो 9 और 1 10 होता है, 9 90 25। करिए भैया, क्या करूं? चलिए आइए, 125 का स्क्वायर, 135 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर। कर दो फटाफट सर। सैटरडे संडे क्लास ऑफ रहती है क्या? हाँ भाई, एक्चुअल में क्या है यार, कल तो मैं चला गया था, अजमेर चला गया था, कोई फैमिली में किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो फीमर ब्रेक हो गई पूरी, तो ऑपरेशन ऑपरेशन था, मतलब फूफा जी का, इस वजह से। वरना कल यूट्यूब पे तो क्लास लेता ही, लेकिन नहीं ले पाया, रात को आया फिर। देखिए, तो 5 का 25 है, अब 12 इंटू 13, तो ये हो गया 15625। 5 का 25 है, 13 इंटू 14, 14 तिया 42, 14 एकम 14 और 4 18, 1825। 5 का कितना है 25, 6 पंजे 30 25। 5 का कितना है 25, 42 25। मतलब कॉन्सेप्ट पहला क्लियर हो गया आपको। ऐसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, है ना आप। प्लीज कई बच्चे ये ना सोचें कि सर इतना डीप क्यों जा रहे हो। अरे भाई, मेरे को पढ़ाना है, अच्छा पढ़ाना है, तो प्लीज दिमाग में लगा लेना ये बात। ठीक है बॉस, चलिए अभी अगर वहां की बात हम करते हैं, तो लॉजिक सबको क्लियर है? हाँ, अब स्क्वायर की बात हमने कर ली, 5 का बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर कर रहे हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट, ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट क्या क्या आ रहा है। आप मुझे एक चीज बताओ कि कभी भी अगर हम स्क्वायर, आप देख भी रहे होगे यहां पर, कभी स्क्वायर आप यहां देख रहे हो, पूरे स्क्वायर आप देख लो चाहे तो, पूरी गणित में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके अलावा कोई अंक है? बताओ, बताइए। पूरी गणित है, इसके अलावा कोई अंक है? हाँ विक्रम, आपका कमेंट शो हो रहा है।
बताओ ना मेरे को एक बार आप, कि अगर हम पूरी गणित की बात करते हैं तो इस पूरी गणित के अंदर अंदर क्या आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसके अलावा कोई अंक मिलते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं मिलते हैं। मतलब कहां होंगे? आप कोई भी स्क्वायर उठाकर देख लो, सबके इकाई अंक यही रहने वाले हैं, 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 यही तो रहने वाले हैं। बोलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो अगर मैं ये कहता हूं आपसे कि अगर आप 1 का स्क्वायर करते हो तो 1 आता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर करते हो तो आपका 4 आता है। 3 का स्क्वायर आप करते हो तो आपका 9 आता है। 4 का स्क्वायर आप करते हो तो आपका 16 आता है। उसका इकाई अंक 6, क्योंकि मैं केवल इकाई अंक की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, इकाई अंक की बात कर रहा हूं। 5 का स्क्वायर करता हूं तो 25 का 5 आता है, लिख देता हूं साइड में 25, लिख देता हूं 16, ठीक है। 6 की बात करता हूं तो 36 आता है। 7 की बात करता हूं तो 49 आता है। 8 की बात करता हूं तो 64 आता है। 9 की बात करता हूं तो 81 आता है और 0 पे 0 आता है। लेकिन 10 की बात करता हूं तो 2 0 आते हैं। आओ अब बात को समझना मेरे दोस्तों, बढ़िया कॉन्सेप्ट आपके पास आने वाला है। अगर सेम रहेगा, अरे महाराज रुक जा भाई, सेम रहने वाली बात ही नहीं करा रहा मैं, नंबर सिस्टम थोड़ी बढ़ा रहा हूं, सिंप्लीफिकेशन दिखा रहा हूं। पहचानेंगे कैसे भाई? तो आपने देखा होगा एक कभी भी स्क्वायर करने पर जो आता है यही तो आंसर है हमारा। तो आंसर का 1 आना, यानी किसी संख्या का स्क्वायर का आंसर 1 आना, तो वो डिपेंड करता है कि 1 कब कब आ रहा है। तो 9 के स्क्वायर पर भी तो आ रहा है। तो क्या मैं इन दोनों को मैच द कॉलम कर दूं कि अगर आपके किसी आंसर का यूनिट डिजिट 1 आ रहा है तो ये दोनों सेम कैटेगरी में हो गए। अगर मैं 2 का स्क्वायर 4 कर रहा हूं, मैं देखता हूं और 4 कहां, ये रहा, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 2 का और 8 का रिलेशन हो गया? क्योंकि एज ए इकाई अंक आपको किसी संख्या के बारे में पता थोड़ी रहता है। आज तो मैं यूनिट यूनिट डिजिट पे बात कर रहा हूं। कल को मान लो 5368 का स्क्वायर बोला मैंने, तो मेरे पास केवल 2 ही तो पॉसिबिलिटी होंगी। 5368 का स्क्वायर बोला तो मेरे पास केवल 2 ही तो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो आंसर वाले का इकाई अंक 4 होगा 8 के स्क्वायर के साथ में, और या फिर 2 के स्क्वायर के साथ में 4, 2 ही तो चीजें आएंगी। क्या ये सारी चीजें दिमाग में आएंगी? क्या आ ही नहीं सकती हैं, ठीक है। इसी प्रकार देखिए, मान लो 3 का 9 है आंसर का इकाई अंक, तो हम ये देखते हैं 7 का भी 9 आ रहा है, तो 3 और 7 का रिलेशन आपस में हो गया, ठीक है भाई। हाँ, 4 और 6 का रिलेशन आपस में हो गया, तो ये सब आपस में रिलेशन बना के बैठ गए। 5 का फिक्स होता है और 10 का देखना 2 0, मतलब हमेशा क्या आएंगी, 2 के मल्टीपल में आएंगी जीरो, 2 के मल्टीपल में, जैसे 100, 4 0 10,000, 6 0 8 0 ऐसे आएंगे। 10 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, कभी भी ऐसा हो सकता है कि कोई संख्या का स्क्वायर कर रहे हो आप, पीछे 3 0 आ जाएं, कभी पॉसिबल है? या और नंबर्स में 0 आ जाएं। मैं बोलता हूं जो 0 की संख्या होगी वो हमेशा सम में होगी, विषम में कभी पॉसिबल है नहीं। अब जैसे मान लो कभी कोई मैंने संख्या बोली, मैंने कहा भाई एक एक्स ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर कुछ ऐसा है जिसके पीछे 3 0 आ रही है, तो आप कहोगे सर एक्स ऐसी संख्या पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है सर, क्योंकि आपको इवन 0 होंगी तभी स्क्वायर लग सकता है, वो भी पॉसिबिलिटी है। अब जरूरी नहीं है, जैसे मान लो मैं आपको बोल दूं ये संख्या मैंने बोल दी आपको 72700, तो अब मैं ये बोलूं कि भाई ये किसी संख्या का स्क्वायर है क्या, तो आप श्योर थोड़ी ना हो। आप 00 के लिए श्योर हो कि अगर आप अंडर रूट निकालोगे इसका तो आप ये जरूर कह सकते हो मेरे से कि 2 0 का 10 बाहर निकल जाएगा, लेकिन 727 का तो फिर भी मेरे को नहीं पता, नहीं पता तो नहीं पता।
लेकिन 2 जीरो का तो निकल जाएगा ना 10। हाँ, तो ये कहानी है, ठीक है। तो ये इसलिए E1 V1 वाला काम आपको समझ में आना चाहिए, और समझ में आ रहा है। अब आपने एक चीज नोटिस भी करी होगी कि अगर आप भूल जाते हो यार एक आया, तो एक का अगला मतलब एक के साथ कौन सा पेयर आएगा, तो उनका योग 10 आने वाला है। देखो 1 और 9, 2 और 8, 3 और 7, 6 और 4, तो 5 का खुद 5 क्यों है, क्योंकि 5 और 5 10। ठीक है, ठीक है। ये रिलेशन है जिससे कि आप यूनिट डिजिट को समझ पाओ कि अगर कोई स्क्वायर हम कर रहे हैं तो इतने ही यूनिट डिजिट आ रहे हैं। अब आपने ये देखा होगा गुरुजी हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो सर यहां तो 2 तो गायब ही हो गया, 3 तो आ ही नहीं रहा, 7 आ नहीं रहा, 8 आ नहीं रहा। आप देखो ये डिजिट कहां है, बताओ ये डिजिट कहां है, 2 3 7 8 नहीं है ना भाई। अगर आप ये नोटिस कर रहे हो तो आप ये देखो कि 2 3 7 8 तो किसी भी संख्या का स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। आप देखो ना, 2 3 7 8 किसी भी संख्या का स्क्वायर, क्या मैं कह सकता हूं कभी कोई संख्या का आप स्क्वायर कर रहे हो, वर्ग कर रहे हो, कभी कोई संख्या का वर्ग कर रहे हो, तो क्या कभी जिंदगी में आपके पास उस आंसर का इकाई अंक, आंसर का इकाई अंक ये हो सकता है क्या? नहीं, नहीं हो सकता, कांट पॉसिबल। आंसर का इकाई अंक कभी 2 3 7 8 नहीं हो सकता है। आप देख लो, खुद देख लो ना, मैं तो आपको सामने लिख के बैठा हूं सारी चीजें, बता दो कोई हो तो आपके पास। ठीक है बॉस, ये चीज पहले क्लियरिटी आई। यानी कि अगर मैं आपको बोल दूं, अगर मैं आपको ये एग्जांपल दे दूं तुरंत कि भैया 17298, बताइए इसका वर्गमूल क्या है, तो क्या कभी आप इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल पाएंगे क्या? परफेक्ट स्क्वायर रूट आप निकाल पाएंगे क्या? बोले सर नहीं निकलेगा। परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलने का लॉजिक ये है कि ये संख्या किसी का पूर्ण वर्ग है ही नहीं। भाई हम दोनों बातों को समझ रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं कि भाई तुम्हें ये नहीं खाना, और मैं ये बोल रहा हूं ये तुम्हें नहीं खाना चाहिए, तो बात तो बराबर ही है ना भाई। हाँ, तो बात वही है। मैं कहता हूं कि इस संख्या का वर्गमूल नहीं निकल सकता, और मैं ये बोलूं कि ये किसी का वर्ग नहीं है, तो बात बराबर है। तो परफेक्ट नहीं होगा। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण वर्गमूल। आपने सुना होगा पूर्ण वर्गमूल, पूर्ण वर्गमूल, अपूर्ण वर्गमूल, ये सुना होगा आपने, है ना। तो पूर्ण वर्गमूल, अपूर्ण वर्गमूल ये चीज होता है। तो पूर्ण वर्गमूल नहीं हो सकता, पूर्ण वर्गमूल नहीं हो सकता है। क्यों बताइए, ये पूर्ण वर्गमूल नहीं हो सकता है क्यों? ओ मुकुल पता नहीं, प्राइम नंबर है। प्राइम भाई सीख ले, अपने आप ही कर ले भाई। हमने बोला नहीं प्राइम नंबर, तो पी पे मुंह पे भी नहीं लाया मैं तो प्राइम नंबर। चलिए, क्योंकि 8 कभी भी किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है, मतलब कभी भी किसी संख्या के वर्ग का इकाई अंक नहीं होता है। 8 इकाई अंक नहीं हो सकता, 8 इकाई अंक नहीं हो सकता। और आपको मैंने प्रूफ भी बता दिया है, 50 60 तक आपने स्क्वायर भी लिख दिया। आप बता दो कहीं 8 दिखाओ, तो आपको बन ही नहीं पाएगा ना 8। तो क्लियर है, 2 3 7 8 का लॉजिक यही है। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं मुद्दे पर, जहां पर हम बात कर रहे थे पहले कि 1 से 100 तक किसी भी संख्या का वर्ग निकालना सीख रहे थे। कोई भी संख्या आप उठाओगे 1 से 100 तक वर्ग निकालना सीखेंगे। और ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, मैं आराम से ही पढ़ाऊंगा भाई, है ना। कई बच्चों को लगता होगा सर जल्दबाजी में पढ़ाई, ये सारा खटाखट खींच दीजिए। देखो, एक टीचर बहुत बड़ा कलाकार होता है। कोई भी टीचर ले लो आप, बहुत बड़ी कला है उसके अंदर। किस चीज की कला है पता है? कला उस चीज की है जहां पर वो बच्चा, वो कला रखते हैं जहां पर वो बच्चा अपनी इस कला के साथ बहुत सारी चीजें बेटर बना सकता है। अच्छा पढ़ाना भी उसको आता है और घास काटना भी उसको आता है, वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है।
हाँ भाई भूपेंद्र, कमेंट ज्वाइन हो रहा दिख रहा है आपका। अभी आप आराम से पढ़ो, अब स्क्वायर निकालना हम सीखेंगे, चलिएगा। तो मैंने आपके सामने एक संख्या दे दी, ए और बी, 2 अंकों की मैंने कोई संख्या दे दी आपको। इसका स्क्वायर निकालने का पहले प्रोसेस समझिए। सभी विद्यार्थी सामने देखें, जितने भी नए और पुराने छात्र हैं। प्रोसेस सबसे सिंपल है, ये भी 5 से 10 सेकंड का प्रोसेस है। 10 सेकंड में देखिए, ए बी, ए बी, बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, 2ab, 3 चीजें करनी है। फिर इनको क्या करना है, जमाना है। जैसे कि मैंने बोला आपको 27 का स्क्वायर बताओ। 27 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 0 4, 7 का स्क्वायर 4 9, 2 इंटू 7 इंटू 2, 7 दूनी 14 दूनी 28। तो यहां 28 को 1 छोड़कर लिख, 9 8 और 4 12, 729। जिनके नहीं समझ में आया, चलिए उनके लिए अगला प्रश्न है। भाई बस मेरे को ये बता दे 38 का स्क्वायर क्या होगा, टेबल से देखकर नहीं, पेन चलाकर जो मैंने तरीका सिखाया उससे बताना, ठीक है। तीन का क्या होता है 0 9, 8 का होता है 64, 8 या 24 दूनी 48, 1 छोड़कर, 4 8 और 6 14, 9 और 4 13 और 1 14। अभी जिनके समझ में नहीं आया उनका थोड़ा सा स्लो चल रहा है दिमाग, कोई बात नहीं। मैं बोलता हूं 73 का करके बताओ, सेम प्रोसेस के साथ में, जैसे मैं करता हूं वैसे ही करो, और फिर आप कोई भी संख्या का उठाओ और आंसर दो। हम्म। 7 का 49, 3 का 0 9, ध्यान रखना 0 9 आएगा, है ना। क्या बताया था, 7 या 21 दूनी 42, 1 छोड़कर, तो 9 2 9 और 4 13, 5 3 2 9, 5 3 2 9। ठीक है, अभी भी जिसको नहीं आया उसके लिए अगला 98 का स्क्वायर बताओ, 93 का स्क्वायर बताओ तुरंत। सर ये टाइम चेंज हो सकता है क्या, टाइम नहीं चेंज, टाइम तो मेरे अकॉर्डिंग सेट है यार। जैसे कि मुझे लगता है कि मैं सुबह अच्छा एनर्जी के साथ पढ़ा सकता हूं आप लोगों को, हाँ, तो वो इसलिए मैंने सेट किया है। अब आप सोचे यार मैं अभी सोता हूं, मैं जगता नहीं हूं, अब वो वाली बात अलग है भाई, हर किसी का टाइम अलग अलग होता है। तो बाकी आप अगर अलग से पढ़ना चाहते हैं तो बात अलग है, तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं, रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, लेकिन लाइव आओगे अलग मजा है। देखो भैया
98 का देख रहा हूं, 8 का 64, 9 का 81, तो 9 8 72 दूनी 144। ये 4 है, ये 6 और 4 10 है, और 6 है और ये 9 है, 9604। ठीक है, ठीक है। अभी आपको नहीं आ रहा है समझ में तो मेरे को आप बताइए, बाकी फिर मैं आगे चलता हूं। 93 का और मैंने बोला था आपको 93 का, तो 93 का भी बता दिया मैंने दोबारा बोलता हूं, देखो 9 का 81, 3 का 09, 2 अंक का लिखना है, तो 9 तिया 27 दूनी 54, 9 4 6 8 8649। गॉट इट? चलिए 77 का स्क्वायर बताओ, 68 का स्क्वायर बताओ, 83 का स्क्वायर बताओ, 79 का स्क्वायर बताओ। बताओ फटाफट, खींचो। हाँ, मतलब आज आप जाओ तो कम से कम आपको 1 से 100 तक कहीं दिक्कत ही ना आए। हाँ सर, 0 कहां से आए? 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 को अकेला 9 नहीं लिखना, 2 अंक में लिखना है, तो 0 आगे लगा सकते हो। चलिए भैया। हम्म 7 का कितना होता है? 49 होता है, फिर 7 का 49 होता है, 7 7 49 दूनी 98, एक छोड़कर, तो 9 और 9 18 और 1 19, 5929। 6 का 36 होता है, 8 का 64 होता है, 8 चिंग 48 दूनी 96, तो 4 6 और 6 12, 9 और 6 15 और 1 16, 4624। 8 का 64 होता है, 3 का 09 होता है, 8 या 24 दूनी 48, तो ये कितना हो गया? 9 8 4 और 4 8, 6889। 7 का होता है आपका 49, 9 का होता है आपका 81, 9 7 63 दूनी 126, एक छोड़कर लगाना है पीछे से, तो 14 10 और 2 12, 6241। आप लोग कर पा रहे हैं क्या? प्लीज बताएं, आप लोग कर पा रहे हैं? चलिए, खुद कर पा रहे हैं ना आप? 2 डिजिट का आप कोई भी कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ 5-6 होमवर्क में देता हूं, फिर आगे हम कल सीखेंगे 3 डिजिट वाला। ठीक है, परेशान नहीं होना है, अच्छी तैयारी करनी है आप लोगों को। आप 2 डिजिट का कोई भी कर सकते हो, और मुझे आप बताइए कितना टाइम आप लोगों को लग रहा है। टाइम भी बहुत जरूरी मैटर करता है, टाइम कितना लग रहा है आपको। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं, आपको बताना है मुझे 63 का स्क्वायर होमवर्क में बताना है। आपको बताना है मेरे को 63 हो गया, आपको बताना है 86 का स्क्वायर, आपको बताना है 79 का स्क्वायर। ठीक है, आपको बताना है 89 का स्क्वायर, आपको बताना है 96 का स्क्वायर। ये आपको 5 स्क्वायर हैं जिनके आंसर देने हैं। 10 से 15 सेकंड लगना, इसको आप 8 से 9 सेकंड करिए। हाँ, 8 से 9, 5 से 7, तो हाँ ठीक है, उसमें सारी चीजें कवर होने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, एक छोड़कर लगाना है बस। ठीक है, चलिए, तो जिनको टाइम लग रहा है वो टाइम सुधारेंगे। अभी ये आगे स्क्वायर रूट है, आप ये क्वेश्चन अभी नहीं कर पाओगे, ये कुछ क्वेश्चंस हैं स्क्वायर रूट के हैं, तो स्क्वायर से ही स्क्वायर रूट बनता है, जनरली इसके ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको स्क्वायर निकालना आना चाहिए। तो कल पूरा हम स्क्वायर खत्म कर देंगे, फिर क्यूब भी कल खत्म कर देंगे, कल थोड़ी क्लास लंबी लेंगे अपन। ठीक है, चलिए, तो मैं यही चाहूंगा, ये चौथा पार्ट था, चीजें सीखने को मिली होंगी आप लोगों को। मैं और भी अच्छा पढ़ाने वाला हूं, तो आप बिल्कुल पेशेंस के साथ पढ़ें मेरे साथ, टेंशन मत लें। थोड़ा स्लो चलेगा स्टार्टिंग में, धीरे धीरे पेस आता चला जाएगा। ठीक है, हाँ,
तो आराम से सब चीजें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को। ठीक है, तो लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी 11 बजे कैच द मैथ है, उसकी प्रिपरेशन करता हूं, है ना। टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखना। पीडीएफ ये ऑलरेडी आपके पास है, बाकी डाउनलोड हो जाएगी, मैं आपको दे दूंगा। ये पीडीएफ ऑलरेडी डली हुई है, पीडीएफ है ना, ये वाली पीडीएफ डली हुई है, लेकिन अभी मैं डलवा दूंगा इसको भी। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।